बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी जंग जारी है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में अगली सरकार बीजेपी की ही बनेगी। राजस्थान ने परिवर्तन का मन बनाया है। शाह ने कहा कि राजस्थान से कांग्रेस की विदाई तय है। राजस्थान पीएम मोदी के साथ है। अमित शाह ने आरोप लगाया कि राजस्थान में कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। इससे पहले गहलोत ने भी बीजेपी पर कई आरोप लगाए थे। भाजपा मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों के जमावड़ा, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और मेंबर पार्लियामेंट, पता नहीं कौन कौन, ये ढाबा बोला हुआ है। ये हमारे 25 तक के मेहमान हैं। 25 के बाद में जाएंगे, 5 साल मुंह नहीं दिखाएंगे, ना प्रधानमंत्री, ना गृह मंत्री, ना इनके कोई और नेता लोग। विफल और नाकाम कांग्रेस सरकार को विदाई देने के लिए राजस्थान के लोगों ने अपना मन बना लिया है। मैंने कई बार आम सभाओं में कांग्रेस से सवाल किया, मगर मुझे जवाब नहीं मिला कि जब केंद्र में आपकी सरकार थी 10 साल तक, 2004 से 14, तब आपने राजस्थान के लिए क्या किया। उसका जवाब कांग्रेस पार्टी नहीं देती है। अशोक गहलोत और अमित शाह ने लाल डायरी को लेकर भी एक दूसरे पर जमकर हमला बोला। दोनों नेताओं ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। आधे ऐप के बारे में और लाल डायरी के बारे में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच होनी चाहिए कि ये जो षड्यंत्र किया बीजेपी ने चुनाव चलते हुए, चुनाव जीतने के लिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसकी जांच होनी चाहिए कि ये किसने षड्यंत्र रचा, किसको पकड़ा वहाँ रायपुर के अंदर, किसे जबरदस्ती साइन करवाए बयान के ऊपर। वही बयान बदल रहा है कि मैं जानते नहीं हूँ बघेल को। तो कांग्रेस की भ्रष्टाचार लाल डायरी भ्रष्टाचार का प्रतीक हुआ है। दीपावली की डायरियां जो निकलती है उसमें आज सबसे कम डिमांड अगर है तो लाल कलर की डायरी की डिमांड है, क्योंकि सबको डर है कि मैं शुभकामनाओं के लिए लाल डायरी दूंगा तो वो भ्रष्टाचार का प्रतीक न माना जाए। और बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान में लाल डायरी के पन्ने वायरल हो रहे हैं। पन्नों में सोनिया गांधी के भाई का जिक्र है, साथ ही साथ पन्नों में सीएम के ओएसडी का भी जिक्र किया गया है। लाल डायरी जो कि लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। राजस्थान सरकार के ही पूर्व मंत्री जो कि बाद में गहलोत के विरोधी हो गए, उन्होंने आरोप लगाया था कि अशोक गहलोत की लाल डायरी में उनके सारे राज छिपे हुए हैं। और इन सब के बीच एक लाल डायरी के पन्ने वायरल हो रहे हैं, जिसमें पन्नों में कांग्रेस की दिग्गज नेता सोनिया गांधी के भाई का जिक्र है, साथ ही साथ पन्नों में मुख्यमंत्री के ओएसडी का भी जिक्र किया गया है। जी मीडिया संवाददाता रवि त्रिपाठी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, राजस्थान में चुनाव प्रचार के दौरान आरोपों के तीर लगातार दागे जा रहे हैं और इन सब के बीच लाल डायरी सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। बिल्कुल, लाल डायरी की चर्चा प्रधानमंत्री भी कई बार कर चुके हैं, गृह मंत्री ने भी आज किया। और आपको बताना चाहूंगा कि राजेंद्र गुड़ा जो कि सचिन पायलट खेमे के मंत्री माने जाते थे और विधायक माने जाते थे, उन्होंने ये आरोप लगाया था और अपनी ही सरकार पर आरोप लगाया था कि कैसे लाल डायरी हमारे पास है जिसमें ये नाम है जिन लोग पैसा लेते हैं। तो सरकार पर करप्शन का चार्जेस पुराना है और इस करप्शन के चार्ज को ही कहीं ना कहीं मजबूत करता है लाल डायरी। तो लाल डायरी पूरे चुनाव में एक बड़ा मुद्दा रहा है। देखिए, अशोक गहलोत अपनी तारीफ करते हैं कि उन्होंने जिस तरह से तमाम स्कीम चलाई है, चाहे हेल्थ स्कीम चलाई है, चाहे तमाम और बातें हैं, लेकिन करप्शन उनके सरकार पर इसी लाल डायरी की वजह से चिपका, क्योंकि उन्हीं के पार्टी के विधायक, हालांकि दूसरा खेमा था, सचिन पायलट का खेमा था, लेकिन उसने ये आरोप लगाया कि लाल डायरी में तमाम नाम है, उनके ओएसडी का नाम आता है, तमाम और लोगों के नाम आते हैं ऑफिस के। तो कहीं ना कहीं करप्शन में घेरने की बात की जा रही है, कोशिश की जा रही है। लेकिन रवि, यहाँ अशोक गहलोत जी ने तो मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच करा ली जाए, यानी वो भी चाहते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर आप गौर करेंगे तो बोफोर्स घोटाला जब राजीव गांधी के दौर में आया था, बीपी सिंह लेकर आए थे, तो बीपी सिंह बार बार कहते थे कि हमारे पॉकेट में वो पर्ची है जिसको निकालूंगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा।
वही कहीं ना कहीं माहौल इस समय बनाया जा रहा है। और हो सकता है इस घोटाले में तमाम चीज़ें हैं, हो सकता है एक मुद्दा हो, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में घोटाले का मामला आया, महादेव है घोटाला बिल्कुल चुनाव से ऐन मौके पर सामने आया, उसी तरह से ये घोटाला भी है। और चुनाव, हालांकि ये घोटाला जो है लंबे समय से चर्चा में है और इस घोटाले को सामने लाने का साफ मकसद है। तमाम लोग यहाँ हैं, इधर आइए जरा बात करें आप लोगों से। क्या लगता है भाई, चुनाव में क्या ये मुद्दा जो है बड़ा मुद्दा है? लाल डायरी की बात की जा रही है, लाल डायरी क्या मुद्दा है? लाल डायरी में मुख्यमंत्री फंसते नजर आ रहे हैं। नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। कोई मुद्दा नहीं है, कोई नहीं। ये भी लगता है। आप रहने वाले चाचा यहीं के हैं, लाल डायरी का मुद्दा आ रहा है, लाल डायरी में मुख्यमंत्री के कार्यालय के लोगों का नाम आ रहा है, लाल डायरी मामला बनता है लगता है आपको? है मामला? पता नहीं, हम पता नहीं आपको लाल डायरी, आपको लाल डायरी का मामला पता है कि नहीं पता? नहीं पता है, नहीं पता है। देखिए ये राजस्थान के लोग, हमने सोचा कि रैंडमली बात करते हैं। लाल डायरी के बारे में पता है आपको कुछ? नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। नहीं है। क्यों मुख्यमंत्री के खिलाफ अमित शाह कह रहे हैं कि लाल डायरी कब खुलेगा तो पता चलेगा सारे लोग जेल जाएंगे? जी, हमारे को पता नहीं है जेल जाएंगे या नहीं, ऐसा मालूम नहीं है सर, मालूम नहीं है हमारे को। ये लोग कह रहे हैं कि हमें पता नहीं है, चूंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और हम पोखरण में इस वक्त, पोखरण जहां आपको याद कीजिए पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था उसी जगह पे है ये। वैसी जगह नहीं, ऐतिहासिक जगह है। वहां के लोगों की ये राय है, हाल तक यहाँ तक पहुंची नहीं है बात, कोई भी करप्शन का मामला। ठीक है, तो रवि, जैसा कि आपने वहां लोगों से बातचीत की तो ये लगा कि लाल डायरी के बारे में वो ना जानते हो, लेकिन सियासी तर्कश में एक बड़ा तीर बना हुआ है। इन सब के अलावा जो तुष्टीकरण का एक आरोप है वो भी बहुत बड़ा हथियार बना हुआ है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, लगातार गहलोत सरकार को तुष्टीकरण पर घेर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए तुष्टीकरण का मामला, उदयपुर की घटना याद कीजिए, कहीं ना कहीं कन्हैया लाल के मर्डर से ये मामला जुड़ता है और ये जो मामले को लंबा खींचा जाता है, क्योंकि अशोक गहलोत सरकार बार बार कहती है कि हमने तुरंत कार्रवाई किया, तुरंत अपराधियों को पकड़ा, उनके खिलाफ कार्रवाई की, लेकिन सरकार जो विपक्ष आरोप लगाता है कि अशोक गहलोत सरकार खास तौर पर जो मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं उनके प्रति सॉफ्ट रहती है। इस वजह से कहीं ना कहीं इस तरह की घटनाएं यहाँ होती है और ये आरोप लगाकर कहीं ना कहीं पोलराइजेशन करने की कोशिश की जाती है। क्योंकि चुनाव में कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल किया जाता है, तो बीजेपी वही कर रही है। वही काम अशोक गहलोत भी कर रहे हैं। वो गुजराती वर्सेस मारवाड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ हिंदू वर्सेस मुसलमान करवाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो निश्चित तौर पर देखना है कि सब कुछ जी दोनों ही तरफ के जो सियासी पहलवान है अपना अपना दांव चलने की कोशिश कर रहे हैं और किसका दांव कितना कारगर होता है ये तो जो है 3 तारीख को ही पता चलेगा। बहरहाल 25 तारीख को वहां वोट भी होना है। बहुत शुक्रिया रवि पूरी जानकारी के लिए।